यस भाई, यू वोंट बिलीव, आज मेरा कंसंट्रेशन एकदम पीक लेवल पर था, जिसकी वजह से मैं ऑफिस में इतना खुशी खुशी काम कर पाया और भाई काम भी जल्दी हो गया। एंड यू वोंट बिलीव भाई, मैं पूरा खिलखिला रहा था अपने आप में। मेरे को ऐसा लगा मैं अपने आप से ज्यादा जुड़ गया हूँ। ब्रो, आई थिंक यू एक्सपीरियंस्ड फ्लो स्टेट। वेट व्हाट, मतलब व्हाट इज फ्लो स्टेट? अम्मा पांडे, कल पन्ने पे तुमको लिख भी ऐसी रही थे बे, फिलो विलो यही है क्या वो? अरे हाँ भैया, वो हम अपनी यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिख रहे थे ना। तो भाई फ्लो स्टेट, उसमें होता यह है कि भाई तू कुछ अरे रिकॉर्डिंग समथिंग क्या? क्योंकि तेरा कैमरा ऑन है। ओह शिट यस। अबे पांडे, बॉडम बॉडम हो क्या बे तुम थोड़े? अरे सॉरी भैया, वो बताते बताते हम भी फ्लो स्टेट में चले गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में इतना इमर्स हो गए कि आपको टाइम, भूख और किसी चीज का पता ही नहीं लगा? आप उसमें इतना इमर्स्ड थे, इतनी अटेंशन दे चुके थे कि आपको उसमें अब बहुत मजा आ रहा था। हुआ है? आई बेट बहुत बार नहीं तो एक बार तो जरूर हुआ होगा। एंड इसी एक्सपीरियंस को हम कहते हैं फ्लो या फिर ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। अब मैंने ऊपर एक वर्ड बोला काम, तो यार पढ़ना, लिखना, समझना, रीड करना, वो सब भी काम है। और गर्लफ्रेंड से बात करना, टीवी देखना, फोन चलाना, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करना, वो भी एक काम है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के काम है, उसमें आपकी अटेंशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती है, जिसकी वजह से आप फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। ऑन दी अदर हैंड, पहली कैटेगरी के काम हमको फोर्स करते हैं टू पुट आवर अटेंशन डीपली ऑन द टास्क एट हैंड, जिसकी वजह से हम फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। फ्लो स्टेट को डिफाइन करें तो द स्टेट इन विच पीपल आर सो इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी दैट नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। इमेजिन करो आप अपने लाइफ के सारे टास्क इसी स्टेट में करने लगे, तो आप हर बार, लिटरली हर बार फ्लो स्टेट या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ले पाओगे, एवरी ब्लडी टाइम। जो कि मेरे को अपने नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के आता है कि यार फ्लो स्टेट में एंटर कैसे करें? क्या कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके फ्लो स्टेट में आ सकते हैं? तो यस, देयर आर 4 स्टेप्स दैट वन नीड्स टू फॉलो इफ वन वांट्स टू एंटर फ्लो स्टेट। सबसे पहला स्टेप है सेट अ गोल। अगर फ्लो एक्सपीरियंस करना है तो एक गोल क्लियर होना चाहिए जिसको आप अचीव करना चाहते हो। गोल सिलेक्ट करना या गोल सेटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप चैलेंजेस को पहचान पाओ। एक सिंपल गोल लेते हैं, मान लो मेरे को टेनिस सीखना है, ये मेरा गोल है। तो उसको सीखने के लिए मुझे कौन कौन से चैलेंजेस को पार करना होगा? पहला है मुझे सर्विस करना सीखना होगा। दूसरा, मेरे को अपना फोरहैंड और बैक हैंड उसको इंप्रूव करना होगा। और तीसरा, मेरे को अपने एंड्योरेंस एंड रिफ्लेक्सेस पे भी काम करना हो। अब जैसे ही गोल्स और चैलेंजेस डिफाइन करेंगे सिस्टम ऑफ एक्शन को, वो बदले में सजेस्ट करेंगे स्किल्स जो कि नेसेसरी हैं उस सिस्टम के अंदर ऑपरेट करने में। वेट, ये मैं क्या बोल गया? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसको आराम से समझेंगे क्योंकि हम फ्लो स्टेट को समझ रहे हैं। सिस्टम ऑफ एक्शन बोला मैंने। अब आपने अपने गोल्स और चैलेंजेस फिक्स करके अपने आप को एक सिस्टम ऑफ एक्शन के अंदर डाल दिया है, जहां पे आपको अब कुछ स्किल्स चाहिए उस सिस्टम ऑफ एक्शन के अंदर ऑपरेट करने के लिए। वेट, ये फिर बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? इसको और अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ जाए। इसको ऐसे समझो कि आपको एक सिस्टम ऑफ एक्शन के अंदर डाल दिया है, जहां पर आपके गोल्स एकदम डिफाइंड हैं और अब आपने अपने चैलेंजेस को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब बस आपको कुछ स्किल ही तो चाहिए ताकि आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने गोल को अचीव कर पाओ। राइट? सिंपल था। अब स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा आपने जो एक्शन लिया है उसको मॉनिटर करने के लिए। बेसिकली फीडबैक लेने के लिए आपको अपनी पूरी अटेंशन डालनी पड़ेगी, वरना आप कुछ भी चीज कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो और उसका फीडबैक मॉनिटर नहीं कर रहे हो, तो क्या आप वो चीज कभी भी सीख पाओगे? नहीं ना। इसको ऐसे समझो कि अगर आपको अच्छा टेनिस प्लेयर बनना है तो आपको बार बार अपनी सर्विस चेक करनी पड़ेगी, यार कि ये एस क्यों नहीं जा रही, मैं इसको एस मारना चाहता हूं पर ये अभी तक एस क्यों नहीं जा रही। ये होता है मॉनिटर करना, फीडबैक। या फिर मैं कॉर्नर्स पे बॉल को कैसे डालूं अगर मैं अभी तक कॉर्नर्स पे नहीं डाल पा रहा हूं। तो अगर आपको कांस्टेंट फीडबैक नहीं मिलेगा ना, तो आप सिस्टम ऑफ एक्शन से डिटैच्ड हो जाओगे। दूसरा स्टेप है बिकमिंग इमर्स्ड इन द एक्शन। सिस्टम ऑफ एक्शन को चूज करने के बाद आपको डीपली इन्वॉल्व होना होगा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें। चाहे आप एक प्लेन उड़ा रहे हो, पूरी दुनिया घूमना चाह रहे हो, या फिर आप घर पर एक हफ्ते के इकट्ठे करे हुए बर्तन को धो रहे हो, आपको अपनी पूरी अटेंशन ऑन द टास्क एट हैंड पर देनी होगी। आई नो बहुत ही ज्यादा वीक एग्जांपल था ये, बट आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, अब इस एग्जांपल से समझ लेते हैं यार, टेंशन मत लो। देखो, मान लो आप एक पार्टी में जा रहे हो और आप फ्लो स्टेट के सेकंड स्टेप को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से बिहेव करोगे। जैसे ही आप पार्टी में एंटर करोगे तो आप अपना अटेंशन खुद से हटा करके
पार्टी पर डालोगे जो कि है एक्शन सिस्टम, जहां पर आपको इन्वॉल्व होना है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि कौन से गेस्ट के साथ आपकी वाइब मैच कर पाएगी एंड देन आप उनको अप्रोच करोगे। थोड़ी देर बात करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, इस व्यक्ति से बात नहीं बन पा रही, वाइब नहीं मैच कर पा रही है, तो या तो आप टॉपिक चेंज करोगे या फिर आप जिससे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस भी पार्टनर से इंटरेक्ट कर रहे हो, उनको चेंज करोगे। तो कहने का मतलब है फ्लो स्टेट के सेकंड स्टेप में आप तभी सक्सेसफुल हो पाओगे जब आपके एक्शन एप्रोप्रिएटली मैच होंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्शन सिस्टम के साथ। इसको और आसानी से समझते हैं यार, टेंशन मत लो। अब हम टेनिस वाले एग्जांपल पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। हम टेनिस खेल रहे हैं, मान लो मैं एक बेसिक बिगिनर लेवल का प्लेयर हूं, तो अगर मेरे को एडवांस प्लेयर से कोई मैच करा देगा तो मैं कभी भी वो चीज, वो पेस मैच ही नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से मैं फ्लो स्टेट में कभी भी नहीं आ पाऊंगा। एंड इसीलिए इंटरनेशनल प्लेयर काफी हद तक सेम इंटेंसिटी से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसीलिए जब वो मैच खेल रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही होते हैं। अगर फाइनल चल रहा है, सेमीफाइनल चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के होते हैं, जिसकी वजह से वो भयंकर फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और आप भी देख लेना, अगर आप बहुत अच्छा खेलते हो और आपका ओपोनेंट अगर बिगिनर है, तो आप कभी भी वो गेम एंजॉय ही नहीं कर पाते, बिकॉज आप कभी भी फ्लो स्टेट में एंटर ही नहीं कर पाते। नाउ आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दैट यू हैव टू डीपली इमर्स इन द एक्शन। तीसरा स्टेप है पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग। कंसंट्रेशन लीड करता है इन्वॉल्वमेंट में, और इन्वॉल्वमेंट तभी मेंटेन हो पाती है किसी भी टास्क में जब आप उस टास्क में कांस्टेंट इनपुट ऑफ अटेंशन देते हो। एक एथलीट इतना हाइपर अवेयर होता है कि उसको पता होता है अगर उसने 1 सेकंड का भी अटेंशन डेविएट कर दिया ना, तो रेस हाथ से गई। एक हैवीवेट चैंपियन भी उतना अवेयर होता है कि अगर उसने सामने वाले ओपोनेंट का अपर कट नहीं देखा तो वो तुरंत नॉकआउट हो सकता है और वो चैंपियनशिप लूज कर सकता है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि पेइंग अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग का मतलब क्या है। लास्ट और फोर्थ स्टेप है लर्निंग टू एंजॉय इमीडिएट एक्सपीरियंस। अगर आप पिछले 3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो ये स्टेप फॉलो करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सिस्टम ऑफ एक्शन के अंदर अपने चैलेंजेस से लड़कर अपने गोल को अकम्प्लिश कर लेते हो ना, तो आप धीरे धीरे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को भी इंजॉय करना सीख जाते हो। तो अब आपको एक बहुत ही गर्म दिन के अंदर भी ठंडी हवा हल्की सी भी चलेगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप एक बिजनेस डील पे कुछ घंटे काम करके अपने आप को बहुत बेहतरीन महसूस करवा लोगे। एक छोटे बच्चे को पपी के साथ खेलता हुआ देखोगे तो आपका दिल अंदर से खिलखिला उठेगा। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एक ग्लास पानी पीना भी आपको डीपली सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑलराइट, सो ये थे 4 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होंगे फ्लो स्टेट में आने के लिए। अब इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिस्कवर्ड सेल्फ, एक्सेप्टेड सेल्फ। आई डिड नॉट यूज दीज वर्ड्स क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो कॉम्प्लेक्स हो जाती। आई थिंक अभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स शायद बन गई है, बट आई होप आपको शायद ये वीडियो में बातें समझ में आ गई हूँ। बट फिर भी जाते जाते मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, तो जैसे आप रोज ऑर्डर देते हो ना, कहाँ पे, टू डू लिस्ट में, कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा एंड देन ये करूंगा। सेम ऑर्डर आप अपने कॉन्शियसनेस को अगर दे दो, ऑर्डर वाइज चीजें करना सिखा दो, तो आप ऑटोमेटिकली फ्लो स्टेट में आ जाओगे। लेकिन मेक श्योर ये जो 4 स्टेप्स बताए हैं ये भी फॉलो हो रहे हो, तभी आप ऑप्टिमल एक्सपीरियंस का लुत्फ उठा पाओगे। अच्छा, तभी एथलीट्स इस स्टेट को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो अपना पूरा अटेंशन अपने गेम पर दे देते हैं। एग्जैक्टली, और उनके चारों स्टेप्स भी फुलफिल हो रहे होते हैं। अबे वाह बे पांडे, अच्छा अब हम समझे। वो गुप्ता का लौंडा है ना, जो वो जब पहाड़ चढ़ रहा था उसको भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। वो महफिल में हम बैठे थे ना, तब हमको यही समझा रहा था। अरे हाँ भैया, काफी माउंटेन क्लाइंबर्स ने अपने इस स्टेट को एक्सपीरियंस करने के किस्से बताए। बिल्कुल सही पकड़े आप। और आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू। इसका मतलब आप काफी सीरियसली इस वीडियो को देख रहे थे और आप सीरियसली अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो। गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप अब से फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, एंड जो ये 4 स्टेप्स फ्लो स्टेट में आने के लिए मैंडेटरी हैं, क्या आप उनको फॉलो करोगे या नहीं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक मुझे अभी भी दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करो। कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि आप कौन से अगले टॉपिक पे मुझसे चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊं। मैं जरूर उन पर काम करूंगा और वीडियोस लेकर के आऊंगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आप कॉन्शियस और सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट जैसा कंटेंट देखना पसंद करते हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye.